Dear student, today I will teach you lesson second, socialism in Europe and the Russian Revolution. रूस में क्रांति मतलब पहला है सोशलिज्म इन यूरोप, यूरोप में समाजवाद और रशियन क्रांति, रूसी क्रांति के बारे में ये लेसन पढ़ाने जा रहे हैं। पिछले पाठ में लेसन में जो पढ़ाया क्वेश्चन कराया उतना ही पर्याप्त रूप से तैयार करें, और इसमें आगे कोर्स पढ़ाना भी है क्योंकि पीछे हम नहीं पढ़ा पाए हैं, जिसके कारण आगे कोर्स खींचना भी है। और समझते हुए चलो, जो नहीं आएगा जो दिक्कत होगी तो हम समझा देंगे, फिर से बता देंगे, लेकिन आगे कोर्स पढ़ाना भी है। तो आज हम सेकंड लेसन पढ़ा रहे हैं और ध्यान से आप लोग पढ़िए, देखिएगा, जहाँ समझ में ना आए वो पूछ लीजिए। तो पहली बात लिखा हुआ है सोशलिज्म, हिंदी में कहते हैं समाजवाद। अब समाजवाद क्या है? प्रथम विश्व युद्ध के बाद, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद वर्ल्ड दो भागों में डिवाइड हो गया था, दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया था। एक कैथोलिक और सेकंड था सोशलिस्ट। कैथोलिक का लीडर अमेरिका और सोशलिज्म का लीडर रूस या रसिया था। अब यहाँ पर सोशलिज्म और रसिया के बारे में बात करते हैं। तो रशियन रेवोल्यूशन मीन्स क्या होता है? हिंदी में कहते हैं क्रांति। तो क्रांति क्या है? क्रांति एक प्रकार का चेंज, कन्वेंशनल पद्धति, सिस्टम में परिवर्तन लाना, परंपरागत पद्धतियों को तोड़कर नई पद्धतियों के अपनाने की प्रक्रिया को हम रेवोल्यूशन या अंग्रेजी में रेवोल्यूशन और हिंदी में क्रांति कहते हैं। पुरानी प्रथाओं को तोड़कर नई प्रथाओं को अपनाने की व्यवस्था को क्रांति, अंग्रेजी में रेवोल्यूशन कहते हैं। तो पुरानी व्यवस्थाएं क्या थी, इस पाठ में हम पढ़ाएंगे, और क्या परिवर्तन हुआ वो बताएंगे। तो पुरानी व्यवस्थाओं को तोड़ने में यदि कोई समस्या आती है तो उस समस्या का समाधान जिस प्रकार से किया जाए, उसका निराकरण किया जाए, वही प्रोसेस या विधि कहते हैं या सिस्टम कह सकते हैं, वह रेवोल्यूशन कहलाता है। तो यहाँ पर द एज ऑफ सोशल चेंज। अब सोशल समाजवाद, समाज परिवर्तन काल, एज माने समय या काल, समाज में परिवर्तन का काल। तो कहते हैं द इवेंट्स दैट occurred during the French Revolution gave a new direction to the social, economic and political thoughts of the whole world including France। कहते हैं फ्रांस की क्रांति के बाद संपूर्ण विश्व, फ्रांस नहीं संपूर्ण विश्व में क्या हुआ, एक परिवर्तन हुआ, जिसे सोचने के लिए हमें लोगों के लिए विवश कर दिया। क्या है? द इवेंट्स मीन्स घटना, इवेंट ऑकर्ड ड्यूरिंग द फ्रेंच रेवोल्यूशन, जो फ्रांस की क्रांति की घटना हुई तो गेव ए न्यू डायरेक्शन, एक नई दिशा प्राप्त हुई, टू सोशल, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक नई परिवर्तन क्या है, दिशा प्राप्त हुई, डायरेक्शन मिला, और थॉट्स ऑफ होल वर्ल्ड इंक्लूडिंग फ्रांस, थॉट्स में विचार में जो जुड़े हुए हैं, फ्रांस सहित पूरे विश्व में एक विशेष परिवर्तन हुआ इस घटना के फलस्वरूप। आफ्टर द फ्रेंच रेवोल्यूशन सब्जेक्ट्स related to the individual sites and government system became matter of discussion in different parts of the whole world, including Europe and Asia. These discussions prepared the ground for the rise of new thoughts
related to socialism in Europe and Russia. Now, social and political changes could be seen in the whole of Europe. Not all the people in Europe favored total social transformation. People had different views regarding change. Even then, most people favored transformation, but they wanted that its process should be slow. Those who favored include some liberal, some conservative, and some radical. What is the important is that these terms did not have same implication or meaning in all times and circumstances. Here we shall study some cheap political traditions of 19th century and will observe that effect they have in connection with the change. Beside it, we shall study a particular historical events where a serious effort was made to bring about a radical recognition of the society. The socialism, which was the outcome of Russian Revolution, became an inevitable part of the chain of the most powerful and most important thoughts which determined the social structure and form in the 20th century. यहाँ पर बात आई है लिबरल, कंजर्वेटिव और रैडिकल क्या है। जो समाज में परिवर्तन चाहते थे वो लिबरल कह रहा है, और जो कंजर्वेटिव थे, जो पुरानी विचारधाराओं से जुड़े थे, वो तो थे वे परिवर्तन नहीं चाहते थे। लेकिन कुछ ऐसे थे जो समय के साथ कुछ परिवर्तन भी चाहते थे, परंपरावादी व्यवस्थाओं को अपनाते हुए भी परिवर्तन चाहते थे। ऐसे समाज में 3 लोग थे। अब उन्हीं के बारे में इसमें विशेष चर्चा की गई है। अब यहाँ देखिए फिर कहा गया है लिबरल, रैडिकल और कंजर्वेटिव क्या हैं, इनके बारे में देखते चलिए। लिखते हैं एमंग द सपोर्टर आर campaigns of social transformation there was a faction of liberal. The supporter are campaign of social transformation. ये समाज में परिवर्तन चाहते थे, क्या थे? लिबरल्स। मैंने पहले बताया the liberals favored a nation where all religions would have equal respect and opportunity. In that contemporary period, a particular religion was given the high regard in France. For example, कहते हैं the government of Britain supported the Church of England, while the government of Austria and Spain supported the Catholic Church. This fact did not match the thoughts of the liberals. The liberals were against the despotic rule of dynastic tradition. In their view, no government should be allowed to possess a right to kill or seize the rights of anybody. The liberals stood for a representative government free from the control of the rulers and the bureaucrats. They visualized a trained judiciary which should be empowered to compel the government to enforce the law. The liberals did not support universal adult franchise for all the citizens. According to them, only the wealthy people should be entitled to vote. इसके बारे में इतना पढ़ के आए।
फिर हम कल आगे और बात करेंगे, लेकिन थोड़ा रेस्ट कल देख लो चाहे इसको। अब यहाँ पर बात आती है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज क्या है। द यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज मीन्स वेयर ऑल द एडल्ट सिटीजन आर इंटाइटल्ड टू राइट टू वोट आफ्टर अटेंडिंग a definite age without any discrimination। बिना किसी भेदभाव के वोट देने का अधिकार जो हुआ है वो एडल्ट फ्रेंचाइज, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज कहलाता है। अब रेस्कल क्या थे? द ग्रुप ऑफ द रेस्कल फेवर अ गवर्नमेंट विच शुड बी फॉर्म विद द सपोर्ट ऑफ मेजॉरिटी ऑफ द पीपल। दे वर आल्सो फॉर वोटिंग राइट फॉर वुमेन। दे वर अगेंस्ट any type of privilege for the big landlords or the wealthy industrialists. The rascals were not opposed to private property, but they were certainly against the concentration of wealth in only a few hands. The conservative were opposed the rascal and liberals। मतलब ये जो थे दोनों के विरोधी थे। कौन? लिबरल्स और रेस्कल दोनों के विरोधी थे कंजर्वेटिव, अर्थात ये पुरानी प्रथाओं को चाहने वाले थे। बट व्हाट वाज इम्पॉर्टेंट इज दैट द कंजर्वेटिव हैड आल्सो बिगन टू फील द नीड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन आफ्टर द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। इन द फैक्ट इन द 18th century the conservatives normally resisted the thoughts of change, but with the beginning of the 19th century they started thinking that some change was essential. However, they especially wish that past should not be rejected into. They wish that it should also respected. They favor the change to come slowly by and by. After the French Revolution and the great resultant commotion and confusion, there erupted a serious controversy about the social change. Among the above different thought of liberalism and conservation, in the 19th century the various efforts of the revolution and national transformation and clearly defined the boundaries and probabilities of all the aspects.